पवित्र हो जाती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर में जब माखन चोरी की लीला की है तो मैया ने इनको उखल से बांधने का प्रयास किया। 2 अंगुल का अंतर रहता है, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। एक संत ने कहा, बोले ये 2 अंगुल प्रे और माँ है। जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान बंधन में नहीं पड़ सकता। एक संत ने कहा, ये उखल जो है वह कश्यप है और रस्सी अदिति है। कश्यप और अदिति अपने वामन को बांधने नहीं देंगे, इसलिए वो बंधते नहीं है। एक संत ने कहा, बोले भगवान इसलिए नहीं बंध रहे हैं क्योंकि अभी तक मैया को अभिमान है कि मैं बांध सकती हूं, और जब तक भक्ति में अभिमान रहेगा भगवान पकड़ में नहीं आते। जब भक्ति से अभिमान समाप्त होगा तो भगवान पकड़ में आएंगे। जब मैया को श्रम बिंदु माथे पर आ गया था, थक गई थी, सारे घर की रस्सियां जोड़ ली, तो लास्ट में बोला, बोले तेरी मर्जी, नहीं बंधना है तो तेरी मर्जी। तो एक संत ने कहा, बोले ये 2 अंगुल है तेरी मर्जी। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा कि हे ईश्वर तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, ये तेरी मर्जी है। तन मन धन सब है तेरा, रोज गाते ना हम आरती में, कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन मन से कोई बोलता ही नहीं है। जब भगवान के मंदिर में जाते तो सिक्का फेंकते हैं, तो भगवान के माथे में लगता जाकर जय श्री कृष्ण बोल। वो कहते हैं सिक्के से तो मैं ऐसे ही ठीक था, अब चोटिल कर दिया, कैसे माथे में अब खारिज भी करूं, पत्थर का हो। जय श्री राधे राधे। मन से जब भाव आएगा तेरी मर्जी का तो भगवान भी बंधन में आ जाएंगे। जब मैया ने कहा था तेरी मर्जी, तो वो बंध गए, क्योंकि उनको बंधना था, किसी का उद्धार करना है, कल्याण करना है। मैया अपने काम में लगी, लकड़ी के उखल को घसीटते हुए आंगन में पहुंचे। अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे, उसको कहते हैं यमल अर्जुन, यमल माने जोड़ा। भगवान बीच में से निकले, चरण का स्पर्श हुआ होगा, धड़ाम से दोनों वृक्ष दोनों ओर को गिर गए। मूल मध्य से नलकुबर मणिग्रीव 2 गंधर्व जो नारद जी के द्वारा शापित हुए थे प्रकट हुए हैं। हाथ जोड़े प्रभु से निवेदन किया, सुंदर प्रार्थना हुई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयोः। समृत्या शिरनिवास जगत प्रणामे, दृष्टिं सतां दर्शने स्तु भवतनूनाम्। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। नलकुबर मणिग्रीव सिखा रहे हैं संसार के लोगों को, बोले भगवान कभी मिल जाए तो उनसे क्या मांगना चाहिए। हे ईश्वर, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगी रहे, वाणी के संस्कार शुद्ध होने चाहिए, तो हमें जगत में व्यवहार करना आ जाए। वाणी शुद्ध होगी, पवित्र होगी, मीठी होगी, तो लोग भी हमसे वैसी ही बात करेंगे जैसी बात हम दूसरों से करते हैं। अगर किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना होता है। वाणी गुणानुकथने, आपके गुण कथन में हमारी वाणी लगी रहे, आपके नामोच्चारण में हमारी वाणी लगी रहे, जिससे शुद्ध होगी, पवित्र होगी। श्रवणौ कथायाम, इन कानों से आपकी कथाओं को सुने हम, जिससे हमारा जीवन धन्य बन जाए,
हम जीवन में उस कथा को उतारे, व्यवहार में लाए और हमारा व्यवहार जगत के प्रति परहित की भावना हमारे भीतर जागृत हो जाए। श्रवणों कथायाम का ये फल है। हस्तौ च कर्मसु, हे ईश्वर हमारे हाथों से शुभ कर्म हो, कहीं इन हाथों से हम किसी को चोट न पहुंचाएं, किसी को नुकसान न पहुंचाएं। ये हाथ किसी को मारने के लिए नहीं मिले, ये किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं मिले, ये हाथ चोरी करने के लिए नहीं मिले, ये सेवा करने के लिए हाथ मिले। हाथों से सेवा करें हम। हस्तौ च कर्मसु, मन तब पाद और नह, हमारा मन आपके चरण कमलों में रहे। जगत में हम विचरण करते रहें, औपचारिकता निभाते रहें, लेकिन मन हमारा आपके चरण कमलों में रहे। स्मृति आपके निवास स्थान पर रहे। हम किसी भी कार्य में रहे, लेकिन याद आपके वृंदावन की रहे, आपके वृंदावन की याद रहे। जगत को प्रणाम करें आपका स्वरूप देख करके। दृष्टि ऐसी बन जाए कि सब में आपका रूप नजर आ जाए, ऐसी हमारी दृष्टि बने। अरे वाह रे नलकुबर मणि, क्या अद्भुत मांग आज नलकुबर मणि गरीब ने रखी है। भगवान ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, प्रसन्न होकर। मैया आई, गोपियां आई, नंद बाबा आए, सबने देखा वृक्ष गिरे पड़े हैं और बीच में लाला सुरक्षित है। आज नंद बाबा ने ब्रजवासियों की पंचायत बुला ली थी, सबको इकट्ठा किया और सबसे कह दिया कि भैया हम इस स्थान को छोड़ करके चले जाएंगे। जहां मेरा लाला सुरक्षित ही नहीं है, उस स्थान पर हम क्यों रहे? जब से इसका जन्म हुआ है, एक भी दिन चैन की सांस नहीं ली इसने। कभी पूतना आती, कभी शक्टासुर आता, कभी तृणावर्त आता है, कभी वृक्ष गिरते। मुझे लगता है यह स्थान हमारे लिए अच्छा नहीं। भैया मैंने निर्णय कर लिया, हम महल चौबारे छोड़ देंगे, हम झोंपड़ी बना करके रहेंगे, लेकिन जहां मेरा लाला सुरक्षित रहे हम वहीं रहेंगे। गणानंद ने कहा था कि भैया आप बड़ी अच्छी बात करें, कृष्ण केवल तुम्हारा नहीं है, इस बात को मन से निकाल लेना। यह ब्रजवासियों का प्राण है। हमने ना जाने कितने व्रत किए, कितने त्योहार मनाए, कितने उपवास किए, कितने देवताओं का पूजन किया, तब कहीं जाकर के ये कन्हैया हमें प्राप्त हुआ। यदि आपने जाने का निर्णय ही कर लिया है, तो फिर अकेला कोई नहीं जाएगा, जाएंगे तो सभी जाएंगे साथ। कृष्ण तो हमारा प्राण है। जहां कन्हैया सुरक्षित रहे हम वहीं चलेंगे। जाना है तो सब चले जाएंगे, सब घर बार छोड़ करके चले जाएंगे। सब ब्रजवासियों ने एक सुर में कहा कि बाबा ये ठीक कह रहे हैं, हम सभी अपने घर बार त्याग करके चले जाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा फिर बताओ भी कि जाना कहाँ है? अब घरानंद बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादि तृण विरोधम। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, भावना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, भावना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चंद्र बिछाए जहां,
भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण ये तिलक तीनों लोकन का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। वृंदा कहते तुलसी को। तुलसी का एक वन उस समय हुआ करता था। बाबा हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावन में कलकल निनादनी यमुना बहती है। वृंदावन में गिरिराज है, गोवर्धन है। गोवर्धन से हवाएं टकराती तो वर्षा होती है। पर्याप्त मात्रा में वहां पे तृण इत्यादि होता है, घास होती है। हमारा गोधन अच्छी तरह से पलेगा। जमुना का जल पिएंगी गैया और गोवर्धन की तरह हट्टी में विचरण करेंगी। बाबा हम वृंदावन जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाने के लिए सब ब्रजवासी महाराज उद्यत हुए। अब वृंदावन की सुंदर लीलाएं प्रारंभ होंगी। आओ हम अपने मन को वृंदावन ले चलें, जो अति पावन धाम है प्रभु का। या यूं कहूं कि वृंदावन श्री ठाकुर जी का घर है। तो ऐसे पावन श्री धाम वृंदावन की लीलाओं का दर्शन करने के लिए अपने मन को हम पावन करें और इस मन को धीरे धीरे अपने वृंदावन की ओर ले चलें। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो
वृंदावन बिहारी। निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, राधा कहे नित भोर, राधा कहे नित भोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। राधा रमण जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, कृष्ण चंद्र चित चोर, कृष्ण चंद्र चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो 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 रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे
बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में जाकर के इन लोगों ने ठिकाना बसाया है। इसको ब्रजमंडल कहा जाता है। आज 84 कोस में फैला हुआ है, पूरा वृंदावन है। लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। श्री ब्रज 84 धाम की जय हो। भगवान बछड़ा चराने की आज्ञा मांगते हैं। बछड़ा चराने के लिए वृंदावन से जाते हैं। इनका नाम वत्सपाल हो गया है। बोलिए वत्सपाल भगवान की जय हो। वत्सासुर नाम का दैत्य आया था बछड़ों के बीच में, भगवान ने उद्धार कर दियो। वकासुर आया बगुल के रूप में, भगवान ने उद्धार कर दियो। अगासुर आया सांप के रूप में, भगवान ने उद्धार कर दियो। अगासुर के पेट से जब ग्वाल बाल निकले थे, भगवान ने अमृत वर्षणी वेणु का निनाद किया और उन ग्वाल बालों ने जब भोजन किया तो ब्रह्मा जी की मति भी भ्रमित हुई। परीक्षा ली, ग्वाल बालों को अलग किया, बछड़ों को अलग किया। भगवान स्वयं ग्वाल बाल बने, स्वयं बछड़े बने। 1 वर्ष तक आते जाते रहे, किसी को पता नहीं चले। ब्रह्मा जी ने आकर के जब देखा तो यावत वत्स काल्पकपुः यावद करांग्रहादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिग यावद विभूषांबरम। जैसे बछड़े, जैसा उनका रंग रूप, जैसे ग्वालबाल, जैसा उनका श्रृंगार, सब कन्हैया बने हैं, स्वयं बने हैं भगवान। घाटी में जाकर के देखा वो सो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को समझते देर न लगी और ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तवन श्री ठाकुर जी का किया है। नौमिड्य तीव्र वपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कमलवित्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपते पशुपांगजाय। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध भाग में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर स्तवन किया। इसको ब्रह्मस्तुति के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोचारण की आज्ञा प्राप्त करते हैं और अपने हाथों से गौ का पूजन किया है। भगवान आज से गैया चारण करने के लिए अपने सखाओं के साथ जाने लगे और इनका नाम गोपाल हो गया। बोलिए गोपाल भगवान की। भगवान का एक नाम गोपाल है, एक नाम गोविंद है। गोपाल माने गौओं का पालक और गोविंद माने गौओं का रक्षक। तो गौओं के पालक भी भगवान है और गौओं के रक्षक भी भगवान है। अब छोटी छोटी गैया के साथ में श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए हैं। धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया था गौओं के बीच में, बलराम जी ने इसका उद्धार किया। फिर काली दमन की कथा आई। भगवान श्री कृष्ण ने माया की गेंद बना करके एक बहाना लेकर के काली रथ में गेंद को फेंका है। जब सखाओं ने जिद करी कि हमें वही गेंद चाहिए, तो कदम के वृक्ष पर चढ़ करके श्याम सुंदर ने यमुना में छलांग लगाई है। और जब नागपत्नियों ने देखा था तो उनका सुंदर स्वागत कर दिया। बड़ा सुंदर स्वागत प्रभु का किया है। कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है, और कौन जननी को जायो जो कहिए, कहा तुम्हारो गाम है। भगवान ने बड़ी अलंकृत वाणी में इनके प्रश्नों का उत्तर दिया था। पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मैया यशोदा जननी हमारी, और गोकुल हमारो गाम है। चाहिए क्या? अपनी गेंद चाहिए। ले बालक गलहार माला और 1.25 लाख की बोरियां, इतना ले घर जाओ रे बालक, नाग से दूं मैं चोरियां। लेकिन उन्होंने कहा गलहार माला नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले नहीं चाहिए गलहार माला और 1.25 लाख की बोरियां, मैया यशोदा दही बिलोवे, तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। तो फिर नागराज को जगाया गया। काली नाग जो सो रहा था, पाम चूमे भुजा मरोरे और नागिन नाग जगाइयां, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आई। काली नाग जब जागा था तो नागपत्नियों ने अपने आंचल में श्याम सुंदर को छुपा लिया था। करुणा आ गई। काली नाग ने कहा कौन है यहाँ पर, किसका दुस्साहस हुआ, किसने हमें कच्ची निद्रा से जगाया है? नागपत्नियों ने कहा कोई नहीं है महाराज, आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया होगा, आप विश्राम करिए। इतने में श्याम आंचल से फिसले थे और तल पे आए हैं। फिर काली नाग के नेत्रों में नेत्र डाल करके बात करते, बोले मैं आया हूँ, अब मुझे छुपा रही थी तेरी पत्नियां। जय श्री कृष्ण बोलो।
डर गया था एक पल के लिए तो काली नाग ने। इस तरह से आंख में आंख डाल करके किसी ने बात की ही नहीं थी काली नाग से। घबरा गया, इतना निडर बालक कैसे आ गया, इतना जहरीला जल है, कोई भी प्राणी वहां पे जल पी लेता था मृत्यु को प्राप्त होता। इतना ही नहीं, कोई पक्षी उड़ता हुआ ऊपर से जाता, उसकी परछाई भी काली रथ में पड़ जाए तो उसके विष के प्रभाव से जल करके नीचे गिर जाता। इतने विषैले जल में सुरक्षित कैसे है। और आश्चर्य की बात, मेरी सेना इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, सीधा मेरे पास आ गया। अंतःपुर में कैसे पहुंचा, आश्चर्यचकित होकर के काली नाग जब देख रहा था, श्याम सुंदर ने कहा क्या हुआ, कहां खो गए। तो काली नाग ने विचार किया कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो खतरा बन सकता है। दूर से ही जहर छोड़ा था, 5 बार जहर छोड़ा है। कई नाग इतने खतरनाक होते हैं महाराज, 5 सेंटीमीटर दूर से ही जहर की फुहार छोड़ते हैं, 90 सेकंड के भीतर भीतर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि एक सांप अपने जीवन में 3 बार ही मरने योग्य डंक कर सकता है। उसने तो 5 बार जहर छोड़ दिया था, प्रभु पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, वो हंसने लगे। जब श्याम सुंदर हंसने लगे तो काली नाग को बड़ा क्रोध आया। कुछ लोग ऐसे होते जगत में जो दूसरे की हंसी नहीं देख सकते, दूसरे की खुशी नहीं देख सकते, दूसरे की प्रसन्नता देख ही नहीं सकते। यहाँ अपने दुख से बहुत कम लोग दुखी हैं, दूसरे के सुख से ही ज्यादातर लोग दुखी हैं। तो जो दूसरे के सुख से ही दुखी हो जाते हैं वह काली नाग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। काली नाग ने श्याम सुंदर को भींचना प्रारंभ किया था, लपेट लिया अपने आप को शरीर के चारों ओर, बोले ब्लॉक कर देंगे हम ब्लड को ही, तो फिर क्या करेगा। अब श्याम सुंदर फिसल करके छलांग लगाते हैं जल के भीतर ही, और काली नाग के फन पर आ गए। जैसे फन पे पैर रखा था वो नीचे को झुका, अब बालक ने दूसरे फन पे छलांग लगाई, वो भी झुक गया, फिर तीसरे पर। उनके लिए क्रीड़ा हो गई, खेल हो गई। किसी ने कहा नृत्य किया उन्होंने, बोले हाँ नृत्य ही समझ लो, क्योंकि उसका सिर नीचे को झुक रहा था। जैसे नीचे को झुकता वो दूसरे फल पे आ जाते, बैलेंस बनाते, और बैलेंस बनाते उनका नृत्य हो जाता। और जब इस तरह से श्याम सुंदर फन पर पे उछलने लगे तो काली नाग की ऊपर की जो चमड़ी थी ना सिर की, वो फटने लगी, मुख से रक्त वमन होने लगा, और रक्त उसके सिर से निकल रहा है, कन्हैया के तलवों पर लग रहा है। भगवान के तलवे लाल हो गए महाराज, मानो अपने प्राण रूपी रक्त पुष्पों को काली नाग भगवान के चरणों में चढ़ा रहा है। जब नाग पत्नियों ने देखा कि हमारे पति का अंत हो जाएगा, हमारा सुहाग उजड़ जाएगा, तो नाग पत्नियों ने बड़ा सुंदर स्तवन किया। न्यायो ही दंडः किल विशेष स्तवावतार फल निग्रहाय। हे प्रभु, आप तो न्याय की स्थापना के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। आपने हमारे पतिदेव के अभिमान को चूर चूर कर दिया, आपने बड़ी करुणा करी है, लेकिन नारी जाति के लिए मर्यादा भी आपने बनाई है। हमारे सामने इस तरह से हमारे सुहाग को मत उजाड़िए। तो भगवान ने कहा था कि हम किसी को मारते नहीं है, हम केवल इसके अभिमान को तोड़ना चाहते थे। काली नाग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं ब्रजवासी। रोती रोती मैया यशोदा नंद बाबा जमुना के तट पर पहुंचे, और कई ब्रजवासी रोते रोते मूर्छित प्राय हो गए। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के काली नाग ऊपर आया था, और जैसे श्याम सुंदर ने देखा सब सो रहे हैं, मूर्छित हो गए, रो रो करके बेहाल हो गए हैं, तो फिर अपने चिर परिचित अंदाज में खड़े होकर के टेढ़ी टांग वाले ने अपने अधरों पर जो वेणु रखा है महाराज, और अमृत वर्षणी इस वेणु का निनाद किया। प्रेम की फूंक भरी श्री ठाकुर जी ने, तो अमृत वर्षण होने लगा है। और जो ब्रजवासी कृष्ण की याद में, उनकी विरह में रोते रोते मूर्छित मृत प्राय हो चुके थे, आज अमृत वर्षणी वेणु के निनाद से, प्रभाव से उनके मृत शरीर में भी मानो प्राण आ गए हैं, और जैसे कोई नींद से जागता हो ऐसे ब्रजवासी जग गए थे। एक ब्रजवासी बालक ने कहा कि मैया मैया तेरो लाला है गयो, मैया तेरो लाला है गयो। जैसे मैया ने देखा कि वो काली नाग के फन पर खड़ा है, मैया घबरा गई। मैया ने कही कि लाला नीचे आजा, ये काली नाग है, तुझे डस लेगा। श्याम सुंदर ने कही मैया ये मेरो भक्त है गयो है,
ये मुझे डस नहीं सकता, ये मेरी बात मानता है। तो उसी समय श्याम सुंदर ने काली नाग को कहा कि काली नाग, मेरे ब्रजवासी तुझसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मेरी गैया घबराती है, इस तरफ आती नहीं है, मेरी यमुना रूपी जो भक्ति है वह दूषित होगी तेरे कारण। जिस भक्ति में दंभ रूपी काली नाग रहता है वह भक्ति दूषित हो जाती है, कलुषित हो जाती है। मैं अपनी यमुना रूपी भक्ति को निर्मल करना चाहता हूँ, शुद्ध करना चाहता हूँ, पवित्र करना चाहता हूँ। काली नाग अपनी सेना को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चला जा। तो काली नाग ने कहा था कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं? बोले तू समुद्र में जिसमें जहाँ पे रहता था ना पहले, वहां पर चला जा। काली नाग ने कहा कि वहां तो गरुड़ आएगा और मुझे मार डालेगा। उस गरुड़ के भय से मैं वहां से आया था। यहाँ गरुड़ को शाप है, वो यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पर बसता था। अगर वहां चला जाऊंगा गरुड़ मार डालेगा, इससे बेहतर है आप चरण का प्रहार करिए और मेरा यहाँ पे उद्धार करिए। प्रभु ने कहा था काली नाग मैं तुझे मार नहीं सकता और तू वहां पर रमणीक द्वीप पर जाकर के बड़े चैन से आराम से रहना, क्योंकि गरुड़ मेरा वाहन है और गरुड़ जब तुझे देखेगा तो मारेगा नहीं, प्रणाम करेगा। काली नाग ने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि मेरे चरण का चिन्ह तेरे माथे पर बन गया है, तेरे मस्तक पर बन गया है, और मेरे चरण चिन्ह को जैसे ही गरुड़ देखेगा तुझे प्रणाम करेगा। महाराज उसी समय प्रभु की आज्ञा मान करके ये काली नाग यमुना को छोड़ करके चला गया है। गया कालिया तत्क्षण वहां से, यमुना को उस पल छोड़ दिया। सुखी हुए सब लोग जगत के, श्री कृष्ण ने बंधन तोड़ दिया। श्री कृष्ण प्रभु ने की जो लीला, सबका मन मोहने वाली थी, सबका मन मोहने वाली थी। भगवान ने दावानल का पान किया है तो ब्रजमंडल की गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण को अपने चित्त को दे चुकी, अपने मन को ही गोविंद को दे दिया। महाराज मन में इच्छा पैदा हुई है भगवान से मिलन हो, प्रतीक्षारत हुई। जब भगवान ने इन गोपांगनाओं से कह दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, जमुना के किनारे खड़े होकर के मैं वेणु का निनाद करूंगा, तुम्हें नाम लेकर के बुलाऊंगा, उस समय तुम आना, फिर रास होगा। जय श्री कृष्ण कहिए। भागवत में इसके पश्चात प्रलंबासुर उद्धार की कथा आई, फिर दावानल पान की कथा आई, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का वर्णन हुआ, फिर वेणु गीत का सुंदर वर्णन हुआ, होली का वर्णन हुआ। महाराज फिर उसके बाद चीर हरण की लीला, फिर रास का परम पावन प्रसंग, उससे पूर्व गोवर्धन धारण की कथा। जय श्री कृष्ण बोलो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहुविधि समझंता। 2-3 घंटे में क्या वर्णन करें? किसी एक प्रसंग में डूब जाते हैं तो मन नहीं करता कि वहां से निकले, इसलिए किसी प्रसंग को हम छेड़ते ही नहीं, छेड़ लिया तो उस पर डूब जाते हैं। 6-7 दिन तक जो हमें ये सुअवसर मिलता है महाराज, उसमें इतना तो कर ही लेना चाहिए कि कृष्ण चरित्र की, कृष्ण लीला के इस पावन सिंधु से, अथाह सिंधु से कुछ बिंदु को, कुछ बूंदों को हम स्पर्श करें और जीवनानंद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जीवन जीने की एक कला सीखें, एक मंथन करें। 6-7 दिन ऐसा मंथन हो जाए कि कृष्ण रस की निष्पत्ति हो जाए। समयाभाव रहता है, हर समय समय का रोना रहता है और ये चलता जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा जीवन पर्यंत। महाराज हमसे पहले कई आए, कई चले गए, हमारे बाद में कई आएंगे, कई चले जाएंगे। ये कथा तो ऐसे ही बहती रहेगी, ये चलती जाएगी नित्य नूतन। ये भगवान की कथा अनंत है और भगवान भी अनंत है। अनंत परमेश्वर के सामने हमारा अस्तित्व नेग्लिजिबल है, नगण्य है, कुछ भी नहीं है। ऐसा भाव रख करके प्रभु के प्रति हम समर्पित होवें और बार बार प्रभु का धन्यवाद करें, बार बार प्रभु का धन्यवाद करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है।
प्रभु से शिकायत करने का उसी को अधिकार है जो प्रभु का नित्य प्रति धन्यवाद करता है। जिसने ठाकुर का कभी धन्यवाद ही नहीं किया वो प्रभु से शिकायत भी क्यों करे। तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, इसी तरह से भगवत भाव में डूबे रहिए और भगवान की लीलाओं का आनंद लीजिए। कल की जो कथा है वो विशेष है। गिरिराज धारण रास का परम पावन प्रसंग, और दौड़ लगाते लगाते जितनी कथाओं का हमसे स्पर्श होगा, हाँ इतना जरूर है कि रुक्मिणी विवाह पर्यंत कल की कथा कहने का संकल्प है, प्रयास है। तो बड़े भाव से आप हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विराम दें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव एक बार चले आओ, मुरलीधर माधव एक बार चले